नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मालपानी आपका इंटीरियर गाइड रॉ कॉन्सेप्ट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट पैनलिंग मटेरियल के वीडियो लेक्चर के ए पार्ट में हम लोगों ने डेफिनेशन पैनलिंग मटेरियल की, टाइप्स ऑफ पैनलिंग मटेरियल जैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसके पश्चात मेरिट्स और डीमेरिट्स पैनलिंग मटेरियल के नेचुरल और आर्टिफिशियल के, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी मालूमात ली थी। और दोस्तों, अपन ने एक ख़ास चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, वो है आर्टिफिशियल फर्स्ट इंजीनियर्ड पैनल। फर्स्ट इंजीनियर्ड पैनल किसने लाया और कैसे आया, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जैसे दुनिया 5 तत्वों से बनी है, वैसा ही हमारा बिल्डिंग मटेरियल 5 मटेरियल के इर्द गिर्द घूमता है। आइए जानते हैं वो कौन से मटेरियल है। वुड, ये पहला मटेरियल है। एंशियंट डेज से इसका इस्तेमाल सभी ह्यूमन बीइंग अपना शेल्टर बनाने के लिए किया करते थे। उसके पश्चात स्टोन्स का भी यूज़ होना शुरू हुआ। उसके बाद में लोगों ने मड या क्ले के स्वरूप में कुछ पैनल्स बनाए, जैसे ब्रिक्स हो गया या मैंगलोर टाइल्स हो गए। इसका भी यूज़ अपने बिल्डिंग बनाने के लिए हुआ करता था। उसके पश्चात दोस्तों एक मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल आया, वो बोले तो मेटल, ये एल्युमिनियम या कॉपर या स्टील, ऐसे मटेरियल आज भी हमारे बिल्डिंग या इंटीरियर की इंडस्ट्री में हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद में एक सिंथेटिक मटेरियल आया जिसको हम पॉलीमर बोलेंगे, पॉलीमर या प्लास्टिक। उसने भी अपनी जगह इंटीरियर में और बिल्डिंग इंडस्ट्री में अब बनाना अच्छे तरीके से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इसी 5 मटेरियल की इर्द गिर्द हमारी पैनलिंग इंडस्ट्री भी घूमती रहती है। इन्हीं मटेरियल से हमारे पैनलिंग मटेरियल सभी बने हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम वुड बेस्ड इंजीनियर्ड पैनल की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला मटेरियल है उसकी बायोग्राफी और हमारे अमिताभ जी की बायोग्राफी, अमिताभ बच्चन जी की बायोग्राफी बिल्कुल मिलती जुलती है। अमिताभ बच्चन जी ने 1970s में इंडस्ट्री में कदम रखा और हमारी इस प्रोडक्ट ने भी 1970s के दरमियान ही मार्केट में एंट्री ली। 1990 के दशक तक दोनों भी अकेले ही साम्राज्य करते रहे, अमिताभ जी भी और हमारा ये पैनलिंग प्रोडक्ट भी, और दोनों भी सुपर हिट रहे। दोस्तों, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, मेरा इशारा है प्लाईवुड की तरफ। प्लाईवुड ये मटेरियल 1990s तक अकेला बेताज बादशाह इस इंडस्ट्री का अमिताभ जी के तरह बना रहा। दोस्तों, उसके बाद में कुछ नए प्रोडक्ट आने का कारण ऐसा हुआ कि ग्लोबलाइजेशन हुआ। हमारा इंडिया का मार्केट पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन हो गया। बाहर के कंट्रीज़ के बहुत सारे मटेरियल ने इंडिया में दस्तक दी, जैसे पार्टिकल बोर्ड, MDF बोर्ड, फिंगर जॉइंट बोर्ड और ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड, ये सभी बोर्ड इंडिया में आ गए और उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी जगह बनाने की कोशिश की। किंतु दोस्तों, फिर भी हमारा प्लाईवुड ये प्रोडक्ट अभी भी मार्केट का लीडर ही बना है। दोस्तों, हम लोग जब कोई भी चीज़ मार्केट की लीडर बनती है तो उसके अंदर कुछ तो भी खासियत रहती है। जैसे अमिताभ जी के अंदर नंबर 1 बनने के लिए कुछ खासियत थी, जैसे उनकी सहजता एक्शन में या अभिनय में, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी और उनकी विनम्रता, इसके कारण वो अभी भी सब लोगों में सर्वमान्य अभिनेता है। सेम उसी तर्ज के ऊपर हमारा प्लाईवुड भी सर्वगुण संपन्न है। तो दोस्तों, हम लोग इस प्लाईवुड के सर्वगुण संपन्नता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बोर्ड ड्यूरेबल है, बोले तो बहुत समय तक चलते रहता है, डायमेंशनली स्टेबल है।
इसके पश्चात दूसरी बात बोले तो स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है। और तीसरी एक खास बात बोले तो इसकी कीमत या इसकी रेट या इसकी कॉस्ट लकड़ी से बहुत कम आती है। तो ये प्रोडक्ट आज भी बाज़ार में अपना दबदबा इस कारण कंज्यूमर के दिल में दबदबा बनाया हुए है। और दूसरी बात बोले तो हम लोग अगर कन्वर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू या मिस्त्री या कारपेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये मटेरियल कारपेंटर फ्रेंडली है। इसको लकड़ी के जैसे ही सब टूल्स चाहिए और सबसे बड़ी बात बोले तो ये ऑन साइट कन्वर्शन हो सकता है। बोले तो हम साइट पे ले जाके इसको हमारे एलिमेंट में या फर्नीचर में या इंटीरियर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी कटिंग, इसकी फिनिशिंग, इसकी लगने वाले टूल्स, हार्डवेयर्स, ये सब लकड़ी के सामान होने से एंशियंट डेज से हमारे पास लकड़ी इस्तेमाल होती थी। सभी कारपेंटर पहले से लकड़ी ही इस्तेमाल करते थे, उनको स्विच ओवर होने में कोई भी समय नहीं लगा। तो दोस्तों आइए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मार्केट की। अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तकरीबन 80-90% कैटरिंग प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के 600-700 फैक्ट्रीज करती है। तो उन लोगों को जो रॉ मटेरियल चाहिए जैसे ग्लू और वुड, वो इंडिया के अंदर आसानी से मिल जाता है। फिर भी कुछ क्वांटम में आज भी वुड इंपोर्ट होता है, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इंपोर्ट होता है। तो दोस्तों इन मैन्युफैक्चरर्स ने अच्छा पैसा कमाया और ये लोग तकरीबन पूरे इंडिया के अंदर हर जगह इस सर्वगुण संपन्न प्लाईवुड को कैटर करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक प्लाईवुड की खासियत के बारे में समझा, परंतु आपको मैं कुछ खास और उसके डिसएडवांटेज या उसकी खामियां के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब प्लाईवुड की अगर हम बड़ी की बड़ी शेल्फ के अंदर शेल्फ डालते हैं तो प्लाईवुड थोड़ा सा सैग हो जाता है और प्लाईवुड का स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा बने पर प्लाईवुड से हम लोग डोर ढंग से नहीं बना सकते, क्योंकि डोर तीनों साइड से ओपन रहता है और वो ट्विस्ट या बेंड हो जाता है। प्लाईवुड का वज़न बहुत ज़्यादा होने से स्क्रू विड्रॉ हो जाते हैं डोर्स के, इसलिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल्फ में ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं रहने से या बेंड होने से इस्तेमाल नहीं होता है। उसके पश्चात डोर्स के लिए भी इसका यूज़ करना नामुमकिन है। इसलिए दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट है ब्लॉक बोर्ड। जैसा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ब्लॉक बोले तो लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक्स, इनको दोनों तरफ से वुड की कोर से या प्लाईवुड से सीमेंटिंग करके ये बोर्ड बनाया जाता है। ये बोर्ड की खासियत ये है कि मैंने जो लास्ट के ड्रॉबैक बोले थे आपको प्लाईवुड के, वो पूरे फुलफिल करता है। जैसे इसका वज़न कम होता है, ये ट्विस्ट या बेंड नहीं होता है और डोर के लिए पर्टिकुलरली वज़न कम होने से और ट्विस्ट और बेंड ना होने से ये बोर्ड बहुत किचन कैबिनेट के शटर्स या वार्डरोब्स के शटर्स के लिए या फ्लश डोर के तरह अपने फ्लश डोर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बोर्ड उस ढंग से मार्केट में अपना सिक्का जमाए हुए है। और एक ख़ास बात है कि ये बोर्ड स्क्रू सेंट्रल कोर पूरा लकड़ी का होने से इसके अंदर से स्क्रू विड्रॉ होने का या स्क्रूइंग स्प्लिटिंग होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक आपको दो मटेरियल के बारे में बताया। ये मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये एक ब्रीफ है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं जैसा प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड्स या आने वाले सभी मटेरियल के सेपरेट हमारे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, उसके अंदर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे।